बीजेपी को वोट नहीं देगा लोधी समुदाय, उमा भारती ने फिर किया दावा। 2018 में लोधी समाज के विरोध के चलते सत्ता से बाहर हुई थी बीजेपी। 2023 में भी बीजेपी के लिए रास्ता दिखाई दे रहा है मुश्किल। शिवराज सिंह चौहान की सरकार से खफा दिखाई दे रही हैं उमा भारती। उमा भारती की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी, खास तौर पर करीब उन सीटों पर जहां लोधी समाज की आबादी निर्णायक है। बीजेपी सतर्क हो चुकी है तो कांग्रेस भी मौके के इंतजार में है। उमा भारती से सवाल हो रहे हैं लेकिन उनका जवाब साफ है। जो बयान मीडिया में चल रहे हैं वही उन्होंने बोला था और कोई पहली बार नहीं बोला था, पहले भी कई बार बोला है, लेकिन इस बार इसकी चर्चा कुछ ज्यादा हो रही है। लोधी समाज बीजेपी से आज नाराज नहीं है, उसकी नाराजगी 18 साल से चली आ रही है। उमा भारती ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। उमा ने कहा, मैं लोधी समाज के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गई, वहां मैंने जो भाषण दिया उसका एक अंश सोशल मीडिया पर आया और अब अखबारों में छप रहा है। इसके खंडन की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऐसा ही बोला है। इसके आगे उन्होंने कहा कि लोधी समाज नाराज है। ये बातें मुझ तक लगातार पहुंच रही थी। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले लोधी समाज से कुछ लोगों के फोन मेरे ऑफिस में आए थे। फोन उन क्षेत्रों से आ रहे थे जहां मुझे पार्टी के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन मेरे समाज के लोग मुझ पर दबाव बना रहे थे, कह रहे थे कि दीदी की सभा रद्द कर दीजिए। हम यहाँ के बीजेपी उम्मीदवार से नाराज हैं। अपने समाज के लोगों की नाराजगी के चलते ही उस दिन मेरे मुंह से बात निकल गई। ये बात मैंने सार्वजनिक तौर पर पहली बार बोली। मेरे पुराने बयान याद कर लें, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की और उनके समर्थक 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी की फिर सरकार बनी, उस समय भी मैंने आवाज उठाई थी। मैंने कहा था कि हम लोगों ने सरकार बना ली है, मंत्रिमंडल भी बन गया है, लेकिन इस मंत्रिमंडल का स्वरूप बिगड़ा हुआ है। जातिगत संतुलन एक पक्ष की ओर झुका हुआ है, न क्षेत्र का संतुलन है और न जाति का। एक ही स्थान के लोग मंत्रिमंडल में भरे हुए हैं। मैंने ये सार्वजनिक रूप से कहा था और आज भी इस बात पर कायम हूँ। दरअसल ये पूरा हंगामा उमा के उस बयान को लेकर मचा हुआ है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी वाले चुनाव के समय उनका फोटो देकर जनता के पास जाते हैं, लोगों से मेरा फोटो दिखाकर वोट मांगते हैं, लेकिन चुनाव के बाद मुझे भूल जाते हैं। इसलिए इस बार मैं वोट मांगने आऊं क्योंकि मैं पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, इसलिए पार्टी का प्रचार करूंगी, आपसे वोट मांगूंगी। लेकिन आप लोग मेरे कहने पर बीजेपी को वोट मत देना, आप उसे वोट देना जो आपका सम्मान करता हो, जो आपके हित की सोचता हो। दरअसल उमा भारती के मन में आज भी प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने की इच्छा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के चलते वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं हो पा रही हैं। 2014 में उन्हें यूपी की झांसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था और 2019 में तो उन्हें टिकट ही नहीं मिला। वैसे उमा भारती को इस बात का एहसास पहले ही हो गया था कि पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे रही है, इसलिए उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। लेकिन अब वो एमपी की राजनीति में फिर से सक्रिय होने की कोशिश में जुटी हुई है और उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट शिवराज सिंह चौहान बने हुए हैं। इसलिए इस समय उमा भारती शिवराज के विकल्प बनकर उभर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में खुलकर बयान दे रही हैं। सिंधिया को उन्होंने हीरो बताया जो कांग्रेस में था और कांग्रेस की गलतियों के चलते अब बीजेपी के हाथ लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।